तो आज के इस वीडियो में जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2019 में 5th सेम ईसी वालों के लिए माइक्रो प्रोसेसर और एप्लीकेशंस का जो पेपर आया है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर मास्केबल। तो कितने इंटरप्ट्स मास्केबल होते हैं ये पूछा है, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मास्केबल होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। तो अगर मास्केबल इंटरप्ट्स पूछे और वही पूछा है हाउ मैनी, वो हो गए 4 आपके, ठीक है। अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स पूछता तो सिर्फ एक होता है विच इज ट्रैप, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड साइज द इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। तो वर्ड साइज के अकॉर्डिंग या मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग जो इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शन है वो किस में क्लासिफाइड हुआ है, कितने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने टैब में क्लासिफाइड हुए हैं, ठीक है। 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 6 टाइप्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 टाइप्स। कौन कौन से, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 टाइप्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंटेल 8085 इज एन। जो इंटेल 8085 होता है ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है ये पूछा है आपसे। 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का या नन ऑफ दिस। तो इंटेल 8085 जो होता है आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मतलब कितनी पिन की आईसी होती है, 30 पिन, 40 पिन, 50 पिन या 60 पिन। तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिन की आईसी होती है, 40 पिन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, द मेमोरी वर्ड साइज इन 8085 इज 6 बिट, 8 बिट, 12 बिट या 16 बिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इनमें से कौन सा इंटरप्ट होता है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैं एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दे रहा हूं तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला होता है ट्रैप, यहां से लिख दे रहा हूं। देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप की, उसके बाद होती है आपकी आर एस टी 7.5, फिर घटाते चलिए आर एस टी 6.5, फिर आपका हो गया आर एस टी 5.5 एंड देन आई एन टी आर। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूछा है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, आंसर इज ट्रैप।
अच्छा, अगर इसमें आप लोग से पूछा होता कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो INTR का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन इमीडिएट एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में ऑपरेंड किस में प्लेस्ड होता है? इन द मेमोरी, इन द सीपीयू रजिस्टर, इन द स्टैक, आफ्टर ऑपकोड, इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इन द सीपीयू रजिस्टर। इन माइक्रोप्रोसेसर 8085 कैन, माइक्रोप्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू। तो पूछ रहा है कि एड्रेस लोकेशन कहाँ तक रीच कर सकती है। तो देखो, जब भी आपको एड्रेस लोकेशन निकालनी हो तो 2 के पावर n कर देना आप, n जिसमें एड्रेस लाइन्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपकी 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। तो आप 2 के पावर 16 कर दो, ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो एग्जैक्ट आता है ये 65536 आता है। ठीक है, और केबी में अगर आप बात करो तो इसको हम लिख सकते हैं 64 केबी। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, बट मैं केबी में बता रहा हूँ 64 केबी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज। तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी क्या होती है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये पूछा है। तो सेम अभी जो क्वेश्चन किया, 32 के, 64 के, 256 के या 512 के, तो 64 के। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर हाउ मेनी बाइट्स आर प्रेजेंट। तो इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो 3 बाइट, मतलब जो मैक्सिमम 3 बाइट तक हो सकता है इंस्ट्रक्शन। और 8085 में कौन कौन से होते हैं? 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Which of the following addressing techniques is not used in 8085 microprocessor? तो इसमें कौन सी एड्रेसिंग टेक्निक जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं यूज की जाती है? रजिस्टर, इमीडिएट, रजिस्टर इनडायरेक्ट या रिलेटिव? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 12, एन इनपुट एन IO प्रोसेसर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन। तो जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कैशे मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, टू इनपुट आउटपुट डिवाइस या कैशे एंड मेन मेमोरीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? फ्लैग बिट्स इन अर्थमेटिक यूनिट प्रोवाइड्स स्टेटस इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी ऑफ रीचेक, रिपीटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लैग बिट्स क्या प्रोवाइड करता है आपका? ठीक है, फ्लैग बिट्स इन अर्थमेटिक यूनिट प्रोवाइड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्टेटस इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटस इंफॉर्मेशन। इंटेल 8251 इज, तो इंटेल 8251 कैसा चिप है? यूज्ड फॉर सीरियल डेटा ट्रांसफर, प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस, इट इज कंपेटिबल विद 8085, 8086, 8088, 8748 सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो 14 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, द 8086 इज ए 8-bit n-channel microprocessor, 16-bit n-channel microprocessor, 16 ऑप्शन सी 16-bit p-channel microprocessor या डी नन ऑफ दिस। तो जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है होगा आपका, ये है आपका 16-bit n-channel माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक्चुअली ये HMOS होता है। ठीक है, तो 8086 इज 16-bit n-channel माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी कहाँ तक होती है? ठीक है, इसमें मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी पूछा है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में। तो आप देखो, जैसे इसमें मैंने बताया था 2 के पावर n एड्रेस लाइंस होती है, उतनी मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। इसमें जो आपकी ये होती है एड्रेस लाइंस 8086 में, वो 20 होती है। तो 2 raised to the power 20, ये जो आंसर आता है 1 MB आता है।
1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 17, 8086 यूजेस 8086 में क्या होती है? 20 एड्रेस लाइन्स, 16 डेटा लाइन्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो जो 17 का आंसर है 20 एड्रेस लाइन्स होती है, 16 डेटा लाइन्स होती है, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, Z800 के बारे में पूछा है। कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 300 KB, कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 400 KB, कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 500 KB, कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 600 KB। तो जो आपका Z800 होता है ना, ये इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है आपकी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये 16 MB तक होती है। MMU क्या है आपकी? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट 16 MB तक होती है। अब क्वेश्चन केबी में दे रखा है, तो 16 इंटू 1024 KB। आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन को रहने देना, लेफ्ट कर देना। वैसे भी ये मॉडल काफी पुराना है, तो इसका चांस काफी कम है कि ऐसा सवाल फिर से बने। ठीक है, द 68,000 इज ए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट या 32 बिट? 32 बिट या डी नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 32 बिट। इंटेल 8086 इंटेल 8086 क्या होते हैं? कैसा, कितने एड्रेसिंग मोड्स होते हैं इसमें, ये पूछा है। 5 एड्रेसिंग मोड, 6 एड्रेसिंग मोड, 7 एड्रेसिंग मोड्स या 8 एड्रेसिंग मोड? तो इंटेल 8086 में आपका, आप अगर देखोगे, एक मिनट, इंटेल 8086 में, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 8। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन डी, आपका 8 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हो गए। ये कंप्लीटली डिस्कस हो गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों की ऐसी क्वेरी आ रही थी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन पाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत कम ही लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं और वो पार्ट नहीं देखते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे और भी पेपर के सॉल्यूशन ला पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।